प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान की प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों यहाँ पे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थी आज की इस क्लास को पूरा देखना, क्योंकि इस क्लास में विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित हो, जो कि आपके आने वाले चतुर्थ श्रेणी पेपर में हुबहू यहाँ से पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास से आप यहाँ पे 10 नंबर पक्के कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न आप सभी के बीच में पूछा गया कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन सा है। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण, बी है उत्तल और समतल दर्पण, और सी है समतल, और डी है आपका ए और बी दोनों। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप सभी को। क्या राइट हो जाएगा यहाँ पे? दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला जो दर्पण है वो है साथियों आपका, हमेशा याद रखना, अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? अवतल दर्पण इस करेक्ट आंसर आप सभी विद्यार्थियों का। अगला क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे पूछा गया साथियों, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच में, मतलब बीच के कोण को क्या कहते हैं। बताइए भाई, आपतन कोण है, परावर्तन कोण, या फिर निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, निर्गत किरण और आपके अभिलंब के बीच में हमेशा जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और उस कोण का नाम है निर्गत कोण। ये याद रखना सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। पेपर के अंदर कई बार पूछा गया ये सवाल। अगला क्वेश्चन तीसरा यहाँ पे पूछा गया आप सभी विद्यार्थियों के बीच में कि किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी ठोस में जो बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ, जिसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं, या फिर समतल लेंस, या फिर उत्तल लेंस, या फिर आपका समतलो अवतल लेंस। प्यारे साथियों, क्वेश्चन तीसरे का जो आंसर होगा आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे होगा साथियों, उसको कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को करेक्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 पूछा गया यहाँ पे, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की जो स्थिति कहाँ होनी चाहिए। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रैक्टिकली सवाल है आप सभी के बीच में कि किसी जो बिंब है उसका जो अवतल दर्पण द्वारा बना एक जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। बताइए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन 4 का। तो वस्तु की जो स्थिति है साथियों वो आपके दर्पण के ध्रुव तथा और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अपना यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का साथियों राइट हो जाएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते रहना सारे विद्यार्थी। अगला है निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है। बताओ भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? क्वेश्चन 5 का बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपका क्या है यहाँ पे साथियों राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 108 नहीं है, ये है साथियों आपका जैसे कि 3 इंटू है ना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पे लिखा गया है। तो ए ऑप्शन क्या है आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पे पूछा गया, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बताओ भाई, परावर्तन का जो नियम क्या कहता है, उससे क्या निर्धारित होता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखो, आपतन कोण जो बराबर होता है परावर्तन कोण के, यही निर्धारित होता है ना। तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है साथियों यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां यहाँ पे पूछा गया साथियों, देखो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आभासी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आपका 8वां पूछा गया, ये है समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। बताइए भाई, समतल दर्पण के द्वारा हमेशा क्या बनते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ये इसमें भी आपका ए ऑप्शन क्या है आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 पूछा गया, प्रकाश क्या है। साथियों, हमेशा आपको प्रकाश वाले टॉपिक से सवाल पूछ दिया जाता है कि प्रकाश क्या है। बहुत सारे विद्यार्थियों को मालूम नहीं होगा, है ना। तो प्रकाश होता है साथियों
आँखों को प्रभावित करने वाली एक एनर्जी, ऊर्जा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमेशा ये प्रकाश की परिभाषा है, याद रखना सभी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, ये है जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है तो वह दर्पण, बताओ भाई। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिस दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब कैसा होता है भाई, सीधा होता है और आकार में क्या है, वस्तु के बराबर हो, तो वो दर्पण किस टाइप का होगा वहाँ पे। तो वो दर्पण हमेशा साथियों जो प्रतिबिंब के बराबर वस्तु हो, वस्तु के बराबर हो, तो वो आपका क्या है साथियों, हमेशा ध्यान रखना, ये समतल दर्पण होगा। क्या होगा, समतल दर्पण। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11वां पूछा गया यहाँ पे कि एक गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, क्या है, 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो फोकस दूरी कितनी होती है, बताओ भाई। वक्रता त्रिज्या आपकी जो 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसकी फोकस दूरी हमेशा साथियों इसकी आधी होगी। कितनी होगी, आधी होगी। तो 11वें का जो आंसर होगा आपका वो है यहाँ पे सी वाला, क्या है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर जो कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 12वां पूछा गया। 12वां क्या है, देखो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सारे विद्यार्थी, सवाल को पढ़ो भाई। यहाँ पे है फोकस पर जो अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज की किस दर्पण में बदल जाता है, बताओ भाई। फोकस पर अभिसारित करने वाला जो किरण पुंज परावर्तन के बाद जो समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है, तो वो 12वें का जो आंसर होगा भाई, किस में बदल जाता है, एक तो अवतल दर्पण में बदल जाता है और दूसरा आपका उत्तल दर्पण में। ये दोनों आपका यहाँ पे राइट होगा, है ना। तो इसको दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला जो आंसर होगा आपका ए और बी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, आप सभी विद्यार्थियों को राइट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13वां यहाँ पे पूछा गया आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। सवाल को पढ़ो कि वास्तविक जो वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये भाई कौन से वाले दर्पण के अंदर बनता है। 13वें का आंसर तो ये हमेशा साथियों इनमें से सभी दर्पण में ये बनता है, ठीक है। समतल में, उत्तल में और अवतल तीनों में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका 14 पूछा गया यहाँ पे कि यदि आपतन कोण जो आई और परावर्तन कोण यहाँ पे क्या है, आर है ना, तो यहाँ पे बताना भाई क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन 14 का आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा तो इसका क्या होगा भाई, आई बराबर आर होगा। क्या है, मतलब आपतन कोण आई है ना, बराबर आपका जो परावर्तन कोण आर है ना। तो ये दोनों याद रखना, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। 15वां यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मोटर गाड़ी का जो पार्श्व दर्पण होता है वो हमेशा कौन सा होता है मोटर गाड़ी का भाई, तो पीछे देखने वाला दर्पण है ना, तो वो कौन सा दर्पण होता है, वो होता है हम हमेशा आपका उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। बी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को राइट करना है। अगला जो सवाल साथियों यहाँ पे कि हीरा का जो अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है साथियों, आप सभी को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। एग्जाम के अंदर हमेशा पूछा जाता है कि हीरे का जो अपवर्तनांक कितना होता है, तो वो साथियों हमेशा यहाँ पे राइट हो जाएगा 2.42। कितना होता है, 2.42। डी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है, ठीक है। और एक यहाँ पे और पूछते हैं कि एल्कोहल का जो अपवर्तनांक कितना होता है, तो एल्कोहल का जो अपवर्तनांक होता है साथियों, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। वो कितना होता है, 1.37। क्या होता है, 1.37। ये आपको एल्कोहल को याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में कि द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है। द्वि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं साथियों अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन 19 की बात करते हैं, तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये ध्यान रखना। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका 20वां पूछा गया है कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं, बताओ भाई। काफ़ी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन 20 का। साथियों यहाँ पे डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं,
रोगियों के नाक में, कान में और गले में, मतलब भाई कुछ दिक्कत हो तो वो लाइट लगा के चेक करते हैं ना, तो वो हमेशा यहाँ पे उस जिस लाइट का यूज़ करते हैं या जिस वस्तु का यूज़ करते हैं जिसमें आपका अवतल दर्पण लगा होता है। ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पे पूछा गया है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। बताओ भाई, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज आपका कैसा होता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे बताना है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश हमेशा समांतर प्रकाश पुंज होता है। क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज। सी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है। बताओ भाई, विरल जो माध्यम होता है और प्रकाश का एक सघन माध्यम है, तो दोनों में जो प्रकाश की चाल अपेक्षा कैसी होती है वो बतानी है। तो साथियों, विरल माध्यम में जो प्रकाश की जो चाल है वो हमेशा सघन माध्यम में क्या है, हमेशा साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन अधिक होती है। क्या है? अधिक होती है। और बी ऑप्शन क्या है, आप सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23वां पूछा गया है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है। बताओ भाई, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को हमेशा याद रखना, एक तो तरंग भी माना गया है और कण भी माना गया है, ठीक है। तो तरंग और कण दोनों माना गया है, तो यहाँ पे साथियों सी वाला राइट होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट करने आपको, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24वां पूछा जाता है कि दर्पण की जो चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। बताओ भाई, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, तो भाई क्या कहा जाता है बताओ जल्दी से। यहाँ पे फोकस, द्वारक और ध्रुव, या इनमें से कोई नहीं। तो 24वें का जो आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, 24वें का जो आंसर होगा वो है आपका द्वारक कहा जाता है। क्या है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, ये ध्यान रखना। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की जो किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। बताओ भाई, किसी दर्पण या चिकने तल पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो आपतित होने पर प्रकाश परावर्तन होता है, नियमित, अनियमित, या फिर आपका ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 25 क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों, मतलब प्रकाश की किरणों का जो परावर्तन होता है वो होता है साथियों हमेशा आपका नियमित होता है। क्या होता है? नियमित। ऑप्शन इसमें ए वाला ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 है कि कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस कौन सा लेंस कहलाता है? तो 26 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को राइट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27वां पूछा गया साथियों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका सदा कैसा होता है? तो वो आभासी और सीधा होता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को राइट करना है, इंपॉर्टेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28वां यहाँ पे है साथियों, देखो, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का जो पश्च दृश्य यानी कि पीछे देखने के लिए दर्पणों के रूप में यूज़ किया जाता है। भाई किसी भी मतलब कोई गाड़ी है, व्हीकल है, तो उसकी जो आपके दर्पण हैं या कांच कह सकते हैं ना, तो ड्राइवर साइड में होते हैं जो पीछे देखने के लिए, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए किस तरह के दर्पण का यूज़ होता है। तो 28 क्वेश्चन का जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमेशा अवतल दर्पण, क्या है साथियों? अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे याद रखना सभी को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पेपर में पूछा जाता है। और 29वां जो सवाल है आपका कि वास्तविक वस्तु का जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। तो यहाँ पे 29वें का जो आंसर होगा साथियों वो है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है ना। ये दोनों दर्पण हैं जो कि आपके क्या है साथियों, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण है, ठीक है। ये याद रखना, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा 29 का। अगला जो अंतिम क्वेश्चन है अपना इस क्लास का वो है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है साथियों, ये याद रखना उल्टा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आप सभी विद्यार्थियों का। साथियों, आज की क्लास के अंदर टॉप यहाँ पे 30 प्रश्न आपको यहाँ पे मैंने करवाए। कितने? टॉप 30, है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा और इसका पार्ट 2
और देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। इस तरह के क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर उपस्थित होऊंगा। आपको किस तरह की क्लासेस देखना पसंद है कि किस टॉपिक पे आपको क्लासेस और चाहिए, तो आप कमेंट करके बता देना। उस टॉपिक पे आप सभी को आपकी डिमांड पर क्लास लगाई जाएगी, है ना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।